हेलो फ्रेंड्स, के स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ टॉप एमसीक्यूज़ जो हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो कल से यहाँ पे ला रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कल हमने कंप्यूटर के रिलेटेड पहली वीडियो जो है वो अपलोड की थी, तो ये हमारी आज दूसरी वीडियो है। तो कल की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है क्या, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ हु क्रिएटेड इंटरनेट एक्सप्लोजर। ठीक है, किसने क्रिएट किया है, ये किसने बनाया है इंटरनेट एक्सप्लोजर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है आईबीएम, थर्ड है डेल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखो और क्वेश्चन जब आप देखोगे उसको पॉज करो, अपने से इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं। तो क्या है इसका आंसर, आपने भी अपना आंसर जो है वो दिया होगा, कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर द यूजर्स एंटर द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से जिसे यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। पहला ऑप्शन है वेब सर्वर, सेकंड है प्रोटोकॉल, थर्ड है ब्राउज़र और फोर्थ ऑप्शन है टैलेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राउज़र। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज़ द इलीगल कंपनी वेयर इज़ द इलीगल कॉपिंग ऑफ कॉपी रिटर्न सॉफ्टवेयर कॉल्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोलेब्रेशन, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है ब्राउजिंग। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, UIDAI व्हाट इज़ द फुल फॉर्म नेम। ठीक है, ये जो UIDAI है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आप भी इसको आराम से पढ़ो, 1-1.5 मिनट भी लगाओगे फिर भी टेंशन नहीं है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। पहला ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वी आर। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ। ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो जो वी आर है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा है वी आर की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है वर्चुअल रेस्पॉन्स, सेकंड है वोकल रेशियो, थर्ड है वर्चुअल रिलेटी, फोर्थ है वाइटल रेस्पॉन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्चुअल रिलेटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वायलेट। ठीक है, इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो नॉन वायलेट है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे एस रैम,
सेकंड ऑप्शन है डी रैम, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रोम, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन एस रैम, डी रैम, रोम, तो नन ऑफ दीज। आप भी इसका आंसर जो है वो दें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोम, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए द शॉर्टकट की इज टू सिलेक्ट a row of the selected cell in the spreadsheet। ठीक है, कौन सी ऐसी की है? आप भी इसका आंसर दें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। सेंट्रल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस प्लस, सेंट्रल प्लस प्लस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिफ्ट स्पेस प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो ये दो करने के बाद जो स्प्रेडशीट है उसमें जो सेल होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है व्हाट इज द क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HMD। HMD का पूरा नाम क्या है? हेड मोनेटेड डिटेक्शन पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हेड मेड डिस्प्ले। थर्ड ऑप्शन है हेड माउंटेड डिस्प्ले। फोर्थ ऑप्शन है हेड मास्केड डिस्प्ले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, इसका आंसर है HMD का हेड माउंटेड डिस्प्ले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल फॉर मेल मर्ज। कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, मेल मर्ज में अवेलेबल। तो इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन है यहाँ पे 4, सेकंड है 6, थर्ड है 7 और है 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पे, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अगला क्वेश्चन है एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी एंड टच इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जिसे आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या है? पहला है सॉफ्टवेयर, सेकंड है पेरिफेरी, थर्ड है हार्डवेयर और लास्ट ऑप्शन है प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर ही कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा है जिसे हम खुद देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में बड़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। ठीक है, कैसे ये स्टोर होती है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है एनालॉग डाटा, सेकंड है डिजिटल डाटा, थर्ड है मॉडर्न डाटा, लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आप भी वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटल डाटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है विच की डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रशर। ठीक है, कौन सी की जो है वो डिलीट करती है टेक्स्ट को? ठीक है, ठीक है, आप भी इसका आंसर देने की कोशिश करें।
तो पहला ऑप्शन है डिलीट, सेकंड है स्पेस बार, थर्ड ऑप्शन है बैक स्पेस और फोर्थ है नानामदीद। तो जब आप लिखते हैं, ठीक है, किसी लाइन में आप लिखते हैं जैसे ABCD, ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से जब आप डिलीट करोगे तो कौन सी की यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम इस साइड से जब डिलीट करते हैं कुछ भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे बैक स्पेस से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोशल साइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सोशल साइट नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अमेज़ॉन, सेकंड है ट्विटर, थर्ड है लिंक्डइन और फोर्थ है इंस्टाग्राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम जो है ये भी एक सोशल साइट है, ठीक है, आप सभी इसका इस्तेमाल करते होंगे। ट्विटर भी एक है, ठीक है, ये भी सोशल साइट है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लिंक्डइन भी जो है ये भी एक सोशल साइट है, ठीक है, यहाँ से भी आप जो है अपने अकाउंट वगैरह। तो अमेज़ॉन जो है ये एक सोशल साइट नहीं है, ठीक है, अमेज़ॉन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट इन द लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्लस शिफ्ट प्लस एन, सेंट्रल प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन और लास्ट ऑप्शन है F1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंट्रल प्लस एन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फार्मूला इन द लिब्रा ऑफिस डेट शोज 16% ऑफ A1 कंटेंट। आप भी इसका आंसर देने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन है यहाँ पे A1 16, A1% 16, A1 है 16%, A1% 16। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन A1 स्टार 16%। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। जो नीचे है इनमें से कौन सा ऐसा एक है जिसे हम हार्डवेयर नहीं कहते हैं, या जो हार्डवेयर में नहीं आता है, जो हार्डवेयर की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मूस, सेकंड है प्रिंटर, थर्ड है मॉनिटर, फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि मूस जो है ये हार्डवेयर में ही आता है, ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर। प्रिंटर इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर का ही हिस्सा है। मॉनिटर जो है ये भी हार्डवेयर में ही आता है, क्योंकि हार्डवेयर में वो तमाम चीज़ें आती हैं। ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन हार्डवेयर विच वी कैन सी एंड टच, ठीक है। तो जिन्हें हम टच भी करते हैं और देख भी सकते हैं वो चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं, लेकिन जिन्हें हम न देख सकते हैं न टच कर, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर में आती हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये हार्डवेयर में नहीं आता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक किस पे इंटरेस्ट लगाता है। पहला ऑप्शन है ऑन डिपॉजिट्स, सेकंड है ऑन लोन्स, थर्ड है बोथ ऑफ द अबव और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कब बैंक जो है वो चार्जेस लगाता है, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप तब आपके ऊपर चार्जेस लगती हैं, नहीं, ठीक है। तो जब ऊपर आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर नहीं है तो इसका मतलब बोथ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हमारे अकाउंट पे तभी चार्जेस लगती हैं, ठीक है, जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। तो चलते हैं आगे।
तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, सॉरी फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, इनमें से कौन सा एक है जो बैंक अकाउंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा है जो बैंक अकाउंट की टाइप में नहीं आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट, सेकंड है सेविंग अकाउंट, थर्ड है चीट फंड अकाउंट और थर्ड ऑप्शन है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आपको पता होगा कि करंट अकाउंट भी है वो बैंक में खोला जाता है, सेविंग अकाउंट भी वहाँ पे खोला जाता है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बैंक में खोला जाता है। तो ये ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ये कोई भी अकाउंट नहीं होता, ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत है। तो ये वाला अकाउंट जो है ये नहीं होता है चीट फंड अकाउंट, ठीक है, ऐसे नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ए कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर माउस है वो किस टाइप की डिवाइस है, क्या ये स्टोरेज है, क्या इस पर हम कुछ स्टोर करते हैं, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये इनपुट है। तो ये किस टाइप का है, ठीक है, जो माउस है, जो कंप्यूटर का माउस होता है तो वो किस टाइप में आती है, तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस जो है वो इनपुट में आती है। माउस क्यों इनपुट में आती है, क्योंकि हम यहाँ कंप्यूटर जो हमारा होता है, जो हमारा पीसी होता है, हम इससे अंदर जो है वो कमांड भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे छूटा है क्या, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो जो है वो समझ आई होगी। तो ठीक है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हैं, ये भी हम कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कैन ए मैसेज बी सेंट इन ईमेल विदाउट राइटिंग ए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के लिखे बिना क्या हम कुछ मेल कर सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है। पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, ठीक है, क्या ये गलत है या ठीक है। तो इन दोनों में से ही हमें इसका आंसर देना है, ठीक है, यस और नो, बस इन दो में से ही आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। ये मैंने खुद जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपका नॉलेज जो है वो गेन हो। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ट्रू, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, यस, ठीक है, ट्रू है ये। सब्जेक्ट के बिना भी आप जो मेल हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग, सॉरी फ्रेंड, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये सही है या गलत है, क्या ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड है फॉल्स। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ये सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए वेब ब्राउज़र, ठीक है, क्या ये वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यस इट इज़ ए वेब ब्राउज़र, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र में ही आता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है sono@monu.com और वैलिड ईमेल एड्रेस, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, क्या ये सही ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस कैसा होता है, ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है ईमेल एड्रेस, तो ये आपको पता होगा क्या ऐसा एड्रेस होता है या नहीं। मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस जो होती है वो कैसे होता है, ठीक है, बनाया जाता है, कैसा होता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस जब हम लिखते हैं तो वो हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नाम पे, जैसे कुछ भी होगा, जैसे हम लिखते हैं अपने चैनल का नाम JK स्टडी, JK स्टडी 1 2 3 @gmail.com, ठीक है,
ऐसा होता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। ऐसे एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। तो @ के बाद खाली gmail.com लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे फॉल्स है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये हमारे क्वेश्चन जो हैं ये समझ आए होंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से तैयार करें। अगर आपको समझ नहीं आता फिर एक बार आप वीडियो को स्टार्ट करें, दूसरी बार देखें, 2-3 बार वीडियो को देखें, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आती है इनको समझने में, तो आप वीडियो पे कमेंट करें। हम आपको अगले सेशन में जब हम अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे इस पे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको समझ नहीं आई। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।